अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब लोग खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मिस्र के गांव की ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे कि मिस्री लोग कैसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गांव में बसर करते हैं, इन लोगों के यहाँ रस्म व रिवाज क्या हैं और ये लोग शादियाँ कैसे करते हैं और इनके खेती बाड़ी के क्या तौर तरीके हैं। आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, तो आखिर तक लाजमी देखिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए क्योंकि हमारी बहुत मेहनत होती है। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, मिस्र इस सरजमीन पर मौजूद एक कदीम तरीन मुल्क है और ये लोग सदियों से अपने आबाओ अजदाद के साथ मिस्र के इन देहाती इलाकों में आबाद हैं। दोस्तों, जमहूरिया मिस्र अफ्रीका के शिमाल मशरकी कोने और एशिया के जनूब मगरबी कोने पर फैला हुआ एक कदीम तरीन मुल्क है। दोस्तों, यहाँ जिंदगी के आसार कदीमा 6000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। मिस्र को आबाद करने वाले बदरियान कबीले के लोग थे जिन्होंने दरियाए नील के साथ साथ खेती बाड़ी और अनाज उगाना शुरू किया। दोस्तों, मौजूदा मिस्र की अगर बात की जाए तो इंतजामी अमूर की बिना पर मिस्र को कुल 27 सूबों में तकसीम किया गया है, जबकि मिस्र की एक बहुत बड़ी आबादी गांव और देहातों में भी रिहाइश पनजीर है। मिस्र में कुल 6496 के करीब छोटे बड़े देहात मौजूद हैं। मिस्र के गाँव दिखने में इंतहाई दिलकश और बहुत ही प्यारे होते हैं। मिस्र का ज्यादातर हिस्सा पहाड़ों, सिराओं, खुले मैदानों पर मुहित है और ज्यादातर लोग इन्हीं इलाकों में आबाद हैं। दोस्तों, मिस्र की इन देहाती इलाकों में तमाम लोग मिलजुल कर अपना गुजर बसर करते हैं और देहाती इलाकों में ज्यादातर लोग खेती बाड़ी और माल मवेशी के पेशे के साथ मुंसलिक हैं। मिस्र दुनिया के इन चंद एक ममालिक की सफ़ों में शामिल है जहाँ कसीर तादाद में गंदम की काश्त की जाती है और यहाँ गंदम की फी एकड़ पैदावार बाकी तमाम ममालिक से कई गुना ज्यादा है। मिस्र 1,10,408 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ एक मुल्क है और ये रकबे के लिहाज से 29 नंबर पर बड़ा मुल्क है। इसलिए मिस्र के देहाती इलाकों में रकबे की कोई कमी नहीं। देहाती इलाकों में गंदम की फसल के साथ साथ मकई, ज्वार, बाजरा और चने वगैरह भी वसी पैमाने पर काश्त किए जाते हैं। मिस्र के लोग हुस्न में सबसे ज्यादा आगे हैं और यहाँ का हुस्न पूरी दुनिया में ही मशहूर है। तमाम देहाती लोग मिलजुल कर आपस में रहते हैं और अपनी तमाम खुशियाँ और गमियाँ मिलजुल कर बांटते हैं। दोस्तों, मिस्र के इन देहाती इलाकों में खुशियों के त्यौहार इंतहाई जोश व खरोश के साथ मनाए जाते हैं, जैसा कि नमाज ईद के मौका पर गांव के तमाम लोग मिलजुल कर नमाज ईद अदा करते हैं और एक दूसरे के गले लगकर मुबारकबाद भी पेश करते हैं। इन मिस्री इलाकों में अगर शादियों की बात की जाए तो यहाँ शादियों के फंक्शन इंतहाई ज़्यादा देखने के लायक होते हैं। यहाँ शादियों के फंक्शन 7 से 8 दिन तक लंबे चलते हैं। इसमें तरह तरह की रस्मवात शामिल हैं। शादियों के मौका पर घर में ही खानों का एहतमाम किया जाता है जिसमें मेहमानों की खूब खातर तवाज़ा की जाती है। मिस्री लोग शौक से चावल और इसके साथ ऊँट का गोश्त इनकी मगरूब ग़िज़ा है। मिस्र के इन देहाती इलाकों में लोगों ने कसीर तादाद में भेड़, बकरियां और ऊँट पाले होते हैं और इन जानवरों से हासिल होने वाले दूध और पनीर को करीबी मार्केटों में फरोख्त करके इससे नफ़ा हासिल किया जाता है, क्योंकि खेती बाड़ी और माल मवेशी पालना यहाँ की सदियों पुरानी रस्म है और यही इनका सबसे अच्छा जरिया माश है। दोस्तों, मिस्र में जंगलात और दरख्तों की शदीद कमी की वजह से यहाँ के देहाती इलाकों में आपको घर लकड़ियों की बजाय ईंट, गारे और मिट्टी के बने हुए नजर आएंगे। एक तो ये घर इनके लिए बनाने आसान होते हैं, दूसरा ये घर मौसमी इतबार से भी काफ़ी अच्छे माने जाते हैं जिसमें ये लोग सख्त गर्मी और सर्दी से बच जाते हैं। दोस्तों, मिस्र के इन देहाती इलाकों में आने जाने के लिए कोई अच्छा नेटवर्क मौजूद नहीं है। मिस्र के इन देहाती इलाकों में लोग अमूमन सवारी के लिए गद्दा, बैलगाड़ी या ऊँट का ही इस्तेमाल करते हैं और ये लोग अपनी ज़रूरी अजनास इन पर लोड करके शहरों की मंडी तक पहुँचाते हैं। मिस्र के गांव की ज़िंदगी इंतहाई पुरसकून और सादा होती है। इसमें तमाम लोग खुशी खुशी एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बसर करते हैं और गांव के तमाम लोग एक दूसरे के हालात और वाक़यात से वाकिफ़ होते हैं। दोस्तों, मिस्र के जदीद देहाती इलाकों में अब पोल्ट्री की सनत भी काफ़ी अरूज पर है। यहाँ ये लोग कसीर तादाद में मुर्गियाँ पालते हैं और इन मुर्गियों के अंडे और गोश्त को मार्केट में फ़रोख्त करके नफ़ा हासिल करते हैं। दोस्तों, मिस्र के अगर आबादी की बात करें तो इसकी कुल आबादी 11 करोड़ से ऊपर है और आबादी के लिहाज से ये 15वां बड़ा मुल्क है। आबादी के एतबार से ज़्यादातर लोग मुसलमान ही हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा अरब कबाइल के लोग हैं और इसके साथ मुल्क में ताजी, तर्कमन और कुर्ब नस्ल के लोग भी आबाद हैं। दोस्तों, मिस्र के दरियाए नील जो कि 6650 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ये दरिया मिस्र की ज़राअत में अहम किरदार अदा करता है। इसी दरियाए नील से निकलने वाली नहरें मिस्री इलाकों को सैराब करती हैं और इसी दरिया के सबब मिस्र में आज ज़राअत करना मुमकिन है। दोस्तों, ये दरियाए नील तारीखी एतबार से भी बहुत अहमियत का हामिल है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में इसी दरियाए नील से नहरें निकाल कर एक नहरों का अच्छा नेटवर्क बनाकर मिस्र को कहत के दौर में बचाया गया था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहत से बचाने के लिए इस तरह का अच्छा नहरी निज़ाम कायम किया था
जिस की बिना पर मुल्क में 6 साल मुसलसल गंदम की काश्तकारी होती रही। दोस्तों मिस्र में चलने वाली करेंसी को इजिप्शियन पाउंड कहते हैं। एक इजिप्शियन पाउंड पाकिस्तानी 6 रुपए के बराबर बनता है। दोस्तों मिस्र का दारुल हुकूमत कैरो सिटी है, जो कि तारीखी एतबार से बहुत ज्यादा अहम है। यहाँ हर साल लाखों गैर मुल्की टूरिस्ट इस प्यारे से शहर को विजिट करने आते हैं। इसके साथ मिस्र के शहर गिजा में मौजूद एहराम मिस्र, जो कि इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, जिन्होंने मिस्र की पहचान पूरी दुनिया में करवाई, जिनको एहराम मिस्र का नाम भी दिया जाता है। इनकी खूबसूरती और तारीख को देखने के लिए सबसे गैर मुल्की टूरिस्ट हजरात मिस्र में आते हैं। दोस्तों अगर आप भी इस प्यारे से मुल्क की सैर पर जाना चाहते हैं तो मिस्र की एम्बेसी पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में मौजूद है और आप विजिट वीज़ा पर इस प्यारे से मुल्क की सैर पर जा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस तरह की सैर और सियाहत की वीडियो देखने के लिए शायान टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।